22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन यह मंदिर बनना इतना आसान भी नहीं था। इस मंदिर को बनाने में हिंदुओं ने 500 साल संघर्ष किया और इस संघर्ष में न जाने कितने राम भक्तों की जानें गईं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है इस मंदिर का इतिहास। तो ना हो परेशान, एडवोकेट चेंबर आपको बताएगा इस मंदिर का सटीक इतिहास। यह रिपोर्ट देखें। साल था 1528, जब बाबर ने दिल्ली पर किया था कब्जा और देश में पड़ चुकी थी मुगल साम्राज्य की नींव। और इसी बीच बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर को तोड़वा दिया। 1838 में पहली बार राम मंदिर होने का दावा किया गया। फिर साल आया 1853। इसी साल अयोध्या में दंगा हुआ। मामला कोर्ट में गया और 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश पर ढांचे के अंदर एक दीवार खड़ी हुई और हिंदुओं को बाहर से पूजा करने की अनुमति मिली। फिर साल आया 1885, जब पहली बार निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने बाबरी ढांचे के बगल में मंदिर निर्माण के लिए फैजाबाद कोर्ट में अपील दायर की। हालांकि 1886 में यह अपील खारिज कर दी गई। फिर साल आया 1947 और देश को मिली आजादी। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा और दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों तक रामचरितमानस का पाठ हुआ। उसके बाद 23 दिसंबर 1949 की रात ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई और इस स्थान पर पूजा पाठ होने लगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं पर विवादित स्थान पर मूर्ति रखने का आरोप भी लगाया था। उसके बाद 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुई, जिनमें एक में राम लला मूर्ति की पूजा करने की इजाजत मांगी गई और दूसरी में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। फिर साल आया 1959 और इसी साल एक बार फिर निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर कब्जे के लिए केस दायर किया और 2 साल बाद मुस्लिम पक्ष ने भी केस फाइल किया और उसके बाद केस कोर्ट में चलते रहे। 1986 में हिंदुओं के लिए राहत भरी खबर आई, क्योंकि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी ढांचे का ताला खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने की भी अनुमति दे दी गई। लेकिन मुस्लिम पक्ष खुश नहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा। साल 1989 में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। लेकिन अब वो साल भी आया जो सबको याद है और वह साल था 1990 और तारीख थी 30 अक्टूबर। अयोध्या में कर्फ्यू था, लेकिन कार सेवक बाबरी ढांचे पर चढ़ गए और राम भक्तों ने फहरा दिया भगवा झंडा। यह बात एक नेता को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा दी। कई राम भक्तों की जानें गई, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढहा दिया और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। साल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और विवादित स्थल के मालिकाना हक पर सुनवाई हुई। 6 महीने तक विवादित स्थल की खुदाई हुई और खुदाई में राम मंदिर के अवशेष मिले। साल 2010 में हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुना दिया, लेकिन कोई भी पक्ष इस फैसले से खुश ना था। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिरकार वह दिन आया और वह साल था 2019 और तारीख थी 9 नवंबर। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और मंदिर के पक्ष में अपना फैसला दिया और आज वह मंदिर बनकर तैयार है और 22 तारीख को रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। यदि आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जनता को हमारे बुलेटिन से रूबरू कराएं।
अब हमें दें इजाजत और आप रहें सतर्क।